रहे तो हो जाता है। महाराज कुबेर की 3 पत्नी थी लेकिन संतान नहीं थी। छोटी वाली जो पत्नी थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुबेर बड़े गदगद हो गए। अच्छे अच्छे ब्राह्मण ज्योतिषी बुलाए, बोले नामकरण करो और भविष्य बताओ मेरे बच्चे का भविष्य कैसा है। ब्राह्मण ज्योतिषी महान वो कह रहे हैं महाराज आपका बेटा आपके बेटे का भविष्य ऐसा है यदि इसका कोई मुंह देखेगा तो वो दरिद्री हो जाएगा। कुबेर ने कहा इसका मतलब कपूत है, घर में रखना भी बेकार है, जल्लादों को दे दिया, जाओ ले जाओ मार या ना जंगल में जाओ। जल्लादों से लेकर आए, जंगल में बैठे। वैसे भैया जल्लादों को कभी दया नहीं आती है, लेकिन प्रभु की लीला जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जल्लाद बोले हम इसे मारेंगे नहीं। क्यों? अरे भैया मासूम है, क्या बिगाड़ा इसने। एक काम करते हैं, क्या इस बच्चे को हम किसी गांव के सारे छोड़ देते हैं, कोई पाल लेगा। हाँ, और ये जल्लाद उस बच्चे को लेके वृंदावन आए। भैया वृंदावन में दुर्योदास ब्राह्मण उनकी पत्नी राधा, इनकी गौशाला थी और रात में जल्लादों ने गौशाला में छोड़ दिया बच्चे को। सुबह सैनिक आए तो उन्होंने महाराज से कहा इनके कोई संतान नहीं थी दुर्योदास ब्राह्मण के यहाँ। आए गौशाला में, बच्चे को गोद में लिया, बड़े खुश हो गए। परमात्मा ने हमें संतान दे दी, लाख लाख सुख धन्यवाद भगवान को दे रहे हैं। नाम क्या रखूं? सुधा नाम की गाय के नीचे पड़ा मिला है, नाम इसका सुदामा रख देता हूं। नाम सुदामा रख दिया। 5 वर्ष के सुदामा जी हो गए। दुर्योदास ब्राह्मण उनकी पत्नी राधा दुनिया से चल बसे। कोई नहीं है सुदामा का दुनिया में, रो रहे हैं, रास्ते पर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभु की कृपा सांदीपन मुनि उसी मार्ग पे आए। पूछा बेटा कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? मेरा नाम सुदामा है, माता पिता कहाँ हैं? कोई नहीं रहा मेरा। सांदीपन मुनि को दया आई और सुदामा को उज्जैन अपने गुरुकुल में ले गए। महाराज गुरुकुल ले गए, वहीं शिक्षा दीक्षा दी है और वहीं गुरुकुल में भगवान और सुदामा की मित्रता हुई है। भट्टभार ग्रंथ में सुदामा के पिता का नाम सरजू पांडे बताया है, माँ का नाम शिक्षा शिखा बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पिता का नाम आत्मा राम बताया है, माँ का नाम सुमति बताया है। भागवत में तो बस इतना आया है कि ये पोरबंदर के रहने वाले थे, जो गुजरात में पड़ता है। भागवत में नाम नहीं आया है, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा नाम बताया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आत्माराम पिता का नाम और सुमति माँ का नाम बताया है। महाराज गुरुकुल में जब रहे हैं तो भगवान से इनकी मित्रता हुई है और भगवान के साथ ही आसपास जितने गांव होते हैं भिक्षा मांगने जाते हैं। भगवान ने भी गुरुकुल में पढ़ाई करी है और भिक्षा भी मांगी है आसपास के गांव से, क्योंकि आश्रम का नियम होता है ये। भगवान ने भी वो नियम निभाया है गुरुकुल में रहकर। प्राथमिक विद्यालय विधुरी का पुरा, ये इनकी तरफ से 11,000 रुपए भंडारे के लिए 11,000 रुपए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और 101 रुपए से हमारा भी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां पुनः। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से खूब भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी गहरी मित्रता हुई। एक दिन की बात तो गुरु माता ने कहा भगवान से कि सूखी लकड़ियां नहीं रही हैं, आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है गुरु माँ, मैं सुदामा को लेकर के ले आऊंगा। जैसे ही चले, गुरु माता ने सुदामा के लिए आवाज लगाई। सुदामा जी आए, कहो गुरु माँ क्या बात है, आदेश करो।
श्री गंगाराम कोहली जसूपुरा से 251 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं महाराज जी के गले में और हमारे में जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली शंकर भगवान की जय हो। कहो गुरु माता। तो थोड़े से चने दिए, बोले तुम भूखे हो, समय ज्यादा हो जाएगा, लग जाएगा, दोनों मिलकर खा लेना। ठीक है गुरु माता। चने दे दिए। जैसे जंगल में आए एकदम मौसम बिगड़ गया, बादल गरजने लगा, बिजली तड़पने लगी, बारिश होने लगी। भगवान ने कहा सुदामा भैया भैया मौसम अभी साफ था, लेकिन अब देखो मौसम कैसा हो गया है। तो भगवान सत्यनाम लक्ष्मी नारायण पहाड़िया जसूपुरा से 500 रुपए से स्वागत कर रहे हैं महाराज जी का और हमारा जोरदार ताली इनके लिए। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया मौसम कैसा हो गया, देखो काले काले बादल, दुनिया को डराने वाले। भगवान क्या कह रहे हैं, डर लग रहा है भैया सुदामा आज मुझे। और भगवान कह रहे हैं भैया कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया अम्बे कोई नन्नी नन्नी पड़त फूहार। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। जय हो। खिलाड़ी दिवाकर जसूपुरा से 500 रुपए महाराज जी के लिए दे रहे हैं, जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे। गोर हंदियारी सो भैया मेरे है रही जी। हंदियारी सो भैया मेरे है रही जी। होरीलाल कोहली जसूपुरा से 1100 रुपए की माला महाराज जी के गले में, 251 रुपए की माला से हमारा स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे। गोर हंदियारी सो भैया मेरे है रही जी। गोर हंदियारी सो भैया मेरे हो रहे जी। तेजी कोई दिक्कत ना अम्बे कोई दिक्कत ना, हाथ पे हाथ कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। सुदामा भैया है रहे जी। सुदामा भैया है रहे। कुछ देर बाद क्या हुआ, जो चने दिए थे ना गुरु माता ने वो खाने लगे सुदामा। अच्छा कोई और चीज खाएंगे तो आवाज नहीं होगी, और चनों की आवाज तो तुम कितनों दाब के खाओ तो भी आवाज होती है, कट कट आवाज होने लगी। भगवान ने सुनी, भगवान ने कहा ए सुदामा भैया, ए भैया तू कुछ खा रहा है। भैया भूख तो हमें भी लगी, हमें भी कुछ दे दे। सुदामा ने कहा अरे भैया मैं खा रहा हूं मैं। अरे भैया सर्दी पड़ रही है ना ये मौसम की वजह से, इसलिए दांत बज रही है, तो को ऐसा लग रहा मैं कचू खा रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। श्री
घूरेलाल बड़े गांव से 1100 रुपए भंडारे के लिए 500 रुपए से हमारा स्वागत कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनका आशीर्वाद बहुत पहले से मेरे सिर पर रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया मेरे पास कुछ नहीं है, कहाँ देख क्या रखा मेरे पास, कुछ नहीं है। झूठ बोल गए, क्या भगवान जानते नहीं है? जो भैया मन की जाने तन की जाने जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपी जाके हाथ में डोरी। क्या वो जानता नहीं है ब्रह्म? पता नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोले? अच्छा एक बात और है, सुदामा जी जो सुदामा जी ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। कैसे ब्राह्मण है? भागवत कह रही है, भागवत कह रही है, कृष्ण शासित सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म पितम विरक्त त्रातेषु प्रशांत जीतेंद्रिय। कैसे हैं? जीतेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले। ब्राह्मणो ब्रह्म पितम, ब्रह्म को जानने वाले। तो ब्रह्म को जानने वाले गलती कर सकते हैं क्या? सोचो, ब्रह्म को जानने वाले, चलो समझ लो अनजान गलती कर जाए, कर दी कोई बात ना है, और जानकार गलती करता तो नहीं है। अगर करता भी है तो उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है। तो देखिए, पता है सुदामा को ये भगवान है, ये ब्रह्म है, और ब्रह्म को सब पता है, तो झूठ बोलने से तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी झूठ बोले हैं। क्यों बोले? क्यों छुपाए चने? 5 मिनट की कथा ध्यान से सुनना, आखिर क्यों छुपाई। ये कथा शिव पुराण में भी आई है।